हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। देखिए आज अपन पढ़ेंगे टैग क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? टैग क्वेश्चन। अब आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन तो पूरे हो गए, एक नहीं हुई, बताओ हो गए। आप कौन से पढ़ेंगे? अपन टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग भी बोल सकते हैं इसके दूसरे नाम को, जिनको कुछल्ले प्रश्न बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कुछल्ले, पीछे वाले। ठीक है, टैग क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, देखो टैग क्वेश्चन के अंदर दो वाक्य होते हैं। इस तरीके से दो वाक्य होते हैं। ये वाक्य यहाँ खत्म हो गया, कोई भी वाक्य लिख देते हैं, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। और यहाँ आपको कॉमा लगा दिया और यहाँ लगा करके और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क कर दिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। अब आपको ये यूं कह रहा है कि इसको जो पीछे का भाग है इसमें आपको प्रश्न बनाना है, प्रश्न से इसको जोड़ना है। जोड़ना है वही क्या कहलाएगा? अपना टैग क्वेश्चन कहलाएगा। समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ऐसे वाक्य देगा, दो वाक्य आपको मिलेंगे, एक थोड़ा भरा हुआ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपको भरा हुआ ये मिल गया, लेकिन ये खाली मिलेगा आपको, यहाँ जोड़ना है। और कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यदि आपने अच्छी तरीके से फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको टेंस का नॉलेज है थोड़ा सा, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। अब इसका एक सिस्टम है। इसका सिस्टम क्या होता है? इसको भरने के लिए क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को देखते हैं। एक वाक्य तो ये रहा और दूसरा वाक्य कौन सा रहा? ये रहा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक पूरा कंप्लीट होता है और एक थोड़ा सा क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है थोड़ा सा। ठीक है, या अपन क्या करेंगे, इनको हल करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या बात देखनी है, जो अपन को यहाँ पर पहले वाक्य से पता चलेगा कि बात क्या देखनी है। बात ये देखनी है कि जो पहला वाला वाक्य था इसको आपको पहचानना है। अब आप कहोगे सर क्या पहचाने इसमें, ये तो खूब लिख रखा है आराम से, ही इज रीडिंग ए बुक, हम तो सब जानते हैं। पहचाने किसमें बात क्या है? अरे पहचानना ये है कि वाक्य का प्रकार पहचानना है, कि वाक्य साधारण है कि नकारात्मक है, कि वाक्य प्रश्नवाचक तो सोचो मत हो, आप तो इतना देखो कि साधारण है या नकारात्मक है। अभी तक तो इतना ही सोचो, फिर आगे बताएंगे क्या क्या देखना है। अब वाक्य देखो बेटा, ये साधारण है या नकारात्मक है? साधारण। साधारण है। इसमें नोट लगा हुआ है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब वाक्य कैसा हो गया बच्चों? साधारण। साधारण हो गया ये। अब एक इसमें एक बात होती है, इसमें एक तरीका होता है कि यदि पहला वाक्य साधारण है तो भैया यहाँ पर जो वाक्य बनाओगे आप, टैग क्वेश्चन बनाओगे, वो कैसा बनाओगे बेटा? नकारात्मक। समझ गए मेरी बात को? वाक्य कितने भाग होते हैं? इसमें दो भाग होते हैं। एक तो टैग क्वेश्चन का वो छोड़ देता है और ये वाला भाग पूरा दे देता है। आपको ये देखना है, यदि ये सिंपल है तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव। और यदि ये नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा बनेगा बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव। कहने का मतलब अगर इसमें नोट नहीं है तो इसमें नोट लगाना पड़ेगा। और यदि ये नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है? पहला वाला वाक्य नेगेटिव है, तो ये कौन सा बनाना पड़ेगा बताओ? पॉजिटिव। कहने का मतलब इसमें नोट नहीं लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक नेगेटिव तो एक कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये कितने प्रकार हो गए वाक्य के? दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, अब आप कहोगे साहब ये नोट तो लगाना है, लेकिन नोट लगाना कहाँ है, ये समस्या होती है। तो देखो कहाँ लगाना है, उसको बड़े ध्यान से देखो। या तो पहले वाले वाक्य में लगा हुआ आएगा, माना कि इसी वाक्य को हम हल करते हैं और नोट लगा करके बताते हैं, तो क्या करना है आपको?
दूसरे वाक्य को टैग क्वेश्चन को जोड़ने के लिए आपको केवल दो ही चीजें देखनी है, एक तो कर्ता और एक सहायक क्रिया। क्या देखनी है बताओ? दो चीजें देखनी है कि नहीं देखनी है? कहाँ देखनी है? जहाँ लिखी हुई है। अब बताओ लिखी हुई कहाँ है? इस वाक्य में लिखी हुई है क्या? इसमें लिखी हुई है क्या? तो जिसमें लिखी हुई है उसमें कर्ता देख लो, कर्ता क्या है? ये रहा। क्या है बेटा यहाँ पर? भी। और सहायक क्रिया कौन सी है? इज। और कर्ता और सहायक क्रिया अपन ने दोनों देख ली। देखी कि नहीं देखी? अच्छा ये बताओ, ये वाक्य साधारण था या नेगेटिव था? साधारण है। क्या बनाना पड़ेगा अपन को? नेगेटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा है जरा देखो, प्रश्नवाचक भी तो होना चाहिए। और वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो बताओ पहले कर्ता आता है कि पहले सहायक क्रिया आती है? सहायक क्रिया पहले आएगी ना, तो पहले सहायक क्रिया आएगी। तो आपको मिल गई, कर्ता भी मिल गया और आपके पास क्या मिल गई? सहायक क्रिया भी मिल गई। बोलो मिली कि नहीं? यस या नो? दो मिली कि एक मिली? सहायक क्रिया एक और कर्ता भी। क्लियर है बेटा? अब क्या करेंगे, वाक्य को क्या बनाना है आपको? प्रश्नवाचक बनाना है। तो सहायक क्रिया पहले आएगी कि नहीं आएगी? सहायक क्रिया बताओ क्या दिखी आपको? इसको कहाँ लगा देंगे बच्चों? पहले लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? अच्छा, अब कर्ता को कहाँ लगा देंगे बेटा? बाद में लगा दिया। अब मुझे ये बताओ नोट कहाँ लगाना है? अरे नोट कभी भी टेंस के अंदर प्रयुक्त करते हैं तो सहायक क्रिया के साथ में नोट आता है। किसके साथ में नोट आता है? सहायक क्रिया के साथ में। अब सहायक क्रिया कौन सी है बताओ इसमें जरा? इज के साथ नोट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? शॉर्ट में बेटा, ये ऐसे लगाएंगे, ऐसे। ठीक है? इजंट ही, ऐसे अपन को क्या लगाना है? नोट लगाना है। और ये क्या बन जाएगा? आपका टैग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? इसको नोट डाउन कर लें। और सहायक क्रिया में नोट लगाना भी बताता हूं मैं, उसको आप अभी। तो अभी जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन टैग के अंदर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन? नोट लगाना है अपन को। अब नोट तो सीधे सीधे लगाते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब ये रही और इसमें नोट लगा दिया। लेकिन क्या करते हैं कि जो ओ है, इस ओ को क्या करते हैं? बिल्कुल ओ की जगह अपस्ट्रोफी लगा देते हैं। ऐसे ऊपर कोपा लगता है तो अपस्ट्रोफी बोलते हैं बेटा। इसको ओ को हटा देते हैं और अपस्ट्रोफी में चेंज कर देते हैं, मतलब शॉर्ट कर देते हैं। ओ को हटा दो, शॉर्ट किया तो इज एन और अपस्ट्रोफी लगा दिया ओ की जगह और टी लगा दिया, इज नोट हो गया। ठीक है बेटा? इसी तरीके से एम में नोट लगाया तो आप कहोगे साहब एम नोट को आर नोट में क्यों चेंज कर दिया? तो ध्यान रखो कि एम अगर साधारण वाक्य में एम होता है, साधारण वाक्य में पॉजिटिव में एम आ गया और पॉजिटिव एम को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो एम नोट नहीं होता है वो, फिर क्या बनेगा? वो आर नोट बनेगा। समझ गए मेरी बात को? ये नियम और लिखा दूंगा मैं। वर नोट को ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, डज नोट को डजंट लिखेंगे। अब विल नोट को क्या लिखते हैं शॉर्ट में? वॉन्ट। ये थोड़ा स्पेशल था, एक तो स्पेशल ये था और एक स्पेशल क्या था? ये वाला। दो तो स्पेशल ये हो गया ना, क्योंकि इसका अलग ही तरीका है। विल नोट था, वॉन्ट में चेंज हो गया। हैज नोट हैजंट सही है, हैड नोट हैडंट सही है, मस्ट नोट मसंट, नीड नोट नीडंट, वुड नोट वुडंट, माइट नोट माइट नॉट माइटंट, शुड नोट शुडंट। अब आर नोट देखो, आर नोट का आरंट हो जाएगा, वाज नोट का वाजंट हो जाएगा, डू नोट का डोंट हो जाएगा, डिड नोट का डिडंट हो जाएगा। ये स्पेशल है देखो। सेल नोट का क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा। ये अलग है, अलग होएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? हैव नोट का क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा। मे नोट का मेंट हो जाएगा। डेयर नोट का डेरेंट हो जाएगा। यूज नोट का यूजंट हो जाएगा। आउट नोट का आउट। कैन नोट को कांट हो गया। विल नोट को वॉन्ट हो गया और इज नोट को इजंट हो गया। ठीक है? एम नोट को आरंट। अब सबसे बड़ी बात ये है, समस्या ये उठती है कि साहब ये एम नोट को एम नोट क्यों नहीं लिखा आपने, इसको आर नोट क्यों किया? तो इसको मैं बताता हूं, इसको आप लिख लो साथ में ही।
मैं बताता हूं इसको किस प्रकार से करना है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे आपको उदाहरण देता हूं, यहां लिखता हूं जैसे मैं आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं क्या लिख रहा हूं, एक पत्र लिख रहा हूं। आप देखो बेटा, ये यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, कहने का मतलब इसमें टैग क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? पहले इसको समझ लीजिए, बाद में नोट डाउन करना। पहले इधर समझो, आई एम राइटिंग ए लेटर, और इधर क्या लगा दिया अपन ने, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा। अब ये देखो आप कि ये वाक्य कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये तो कर्ता हो गया, ये साइक्रिया होगी। इसके बाद में नोट है क्या? नहीं है, नहीं है ना बेटा। अब किसमें नोट लगाना पड़ेगा? साइक्रिया देखो कौन सी है, यहाँ पर एम है। अब एम में क्या लगाना था अपन को? नोट लगाना था, लेकिन एम में नोट नहीं लगता है। नोट लगेगा तो किसमें लगेगा? अब एम में नोट नहीं लगेगा, नोट लगेगा तो किसमें लगेगा? आर नोट में। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं करा है, एम नहीं किया है, और क्या किया है, आर। आर नोट। ये एम नोट नहीं होता है, इसलिए एम नोट नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, आर नोट करना पड़ता है। समझ गए? अब मैं इसका नियम नीचे लिखा देता हूं, उतारो अब बेटा इसको। आर नोट, अब सब्जेक्ट क्या था बेटा, आई। आई का आई रहेगा बेटा, ध्यान रख लेना। चाहे यहाँ पर आर आ जाए तो आ जाने दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। करता इसमें आई है तो आई ही रहेगा। ठीक है, तो लिख लो, जब नोट लगा करके, जब वाक्य पॉजिटिव हो, वाक्य पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो तथा उसमें एम सहायक क्रिया हो, एम सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया हो तो, क्रिया हो तो टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन बनाते समय, बनाते समय एम में नोट नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, अपितु एम के स्थान पर, एम के स्थान पर आर लिखकर नोट जोड़ देते हैं। नोट, नोट भी कैसे, ऐसे नोट जोड़ देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप समझ में आ गई ना भाई। एम में नोट कभी भी जोड़े तो एम नोट नहीं होता है, वो होता है आरन। ठीक है, इस तरीके से वाक्य करना है जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे आपको सोल्व करना है। इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं। और तो आपको ध्यान रखना है, सेल नोट का सेंट हो जाएगा, विल नोट का वॉन्ट हो जाएगा, कैन नोट का कांट हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एक सेंटेंस नेक्स्ट देता हूं, जैसे आपको एक वाक्य दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, रमेश इज नॉट ईटिंग फूड। रमेश क्या नहीं खा रहा है, भोजन नहीं खा रहा है। ये वाक्य मैंने आपको दिया। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले आप सोल्व कर लें, नोट डाउन कर लें, फिर सोल्व करके मुझे बताएं। हाँ बेटा, सोल्व कर लिया होगा आपने। आप देखो, इसी को आपको सोल्व करना है। आप देखिए बेटा, यहाँ पर कर्ता कौन सा है बताओ, रमेश। और ये क्या है बेटे, साइक्रिया। साइक्रिया के बाद में नोट दे रखा है क्या, यस। यहाँ पर वाक्य कैसा है बेटा, पॉजिटिव। अरे यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जरा ये तो बताओ। नेगेटिव है तो हम यहाँ मत मिलाया करो। अगर नोट दिख रहा है तो वाक्य नेगेटिव होता है,
अरे ये नेगेटिव है तो इधर कौन सा बनेगा? पॉजिटिव। अरे इधर नोट है तो इधर नोट नहीं लगेगा। यस या नो? यस सर। अरे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। अब बेटे अपन को मैंने एक तरीका बताया था, पहले तो साइक्रिया और बाद में क्या लगेगा? आप बेटे साइक्रिया लगाओ पहले। साइक्रिया लगा दिया आपने, क्या लगाए बताओ? साइक्रिया इज के आगे नोट लगाना कि नहीं लगाना? नहीं। क्योंकि नोट तो पहले ही लग रहा है। हाँ। अब अपन को क्या चाहिए बेटा? करता चाहिए। अब करता चाहिए तो करता कौन है बच्चों? रमेश। अरे रमेश स्त्री है या पुरुष है? पुरुष। रमेश नहीं लिखेंगे। रमेश पुरुष है तो क्या लिखेंगे बच्चों? ही। और स्त्री है तो सी। तो ये थोड़ा सा ये वाक्य को आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कर्ता क्या क्या होते हैं तो उसे क्या क्या मानते हैं। ठीक है, करो। देखिए बेटे, अब मैंने कहा था कि देश का नाम आ जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं? सी। जैसे देश का नाम है अपना इंडिया, इंडिया को क्या मान लेंगे? सी। जैसे इंग्लैंड आ गया तो क्या मानेंगे? सी। जैसे अमेरिका आ गया तो क्या मान लेंगे? सी। कंट्री आ जाए तो? इट। सिटी आ जाए तो? इट। शहर का नाम आ जाए तो? इट। जैसे शहर का नाम कुछ भी आ सकता है, जैसे बीकानेर आ गया तो? इट। जयपुर आ गया तो? इट। कोटा आ गया तो? इट। कॉमन नाउन, जैसे एक वचन कोई सी भी कॉमन नाउन होती है, कॉमन एक जैसी, जैसे टेबल, टेबल सब एक जैसी, टेबल सब, टेबल को क्या मानेंगे? इट। एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन। बुक एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन। हमारी बुक कोई सी भी हो सकती है, कॉमन है। इट मानेंगे। डॉग, सारे डॉग आ गए। इट। काऊ को क्या मानेंगे? इट। फैमिली को? इट। कहने का मतलब निर्जीव वस्तु या जानवर को क्या माना इसमें? इट। लेकिन परिवार को क्या मान लिया इसने? इट। अब कॉमन नाउन होती है लेकिन बहुवचन होती है, बहुवचन को क्या मानते हैं हमेशा? दे। जैसे टेबल से एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन। अरे बहुवचन को क्या मानेंगे? दे। डॉग्स को क्या मानेंगे? दे। और ट्रीज को क्या मानेंगे? दे। अरे इतने जोर से क्यों बोल रहे हो? देखिए, ट्रीज को क्या मानेंगे? दे। क्लियर है बेटा? बड़ा जोश आया आपको, क्योंकि आपको मानने के लिए छोटे छोटे से अक्षर मिले हैं आपको, इसलिए बड़ा जोश आया आपको कि छोटे छोटे से का नाम वाक्य में, वाक्य के प्रारंभ में पुरुष का नाम होने पर टैग क्वेश्चन में, टैग क्वेश्चन में ये करना है और शुरू में ये आएंगे। पुरुष का नाम है तो पुरुष का नाम होने पर टैग क्वेश्चन में क्या मानेंगे उसको? ही। और स्त्री का नाम होने पर उसे क्या मानेंगे भैया? सी। ठीक है ना? ये और लिख लीजिए, पुरुष का नाम होने पर ही और स्त्री का नाम होने पर सी। अर्थात नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? प्रोनाउन में बदल देते हैं। इस तरीके से आपको क्या करने हैं? चेंजेस करने हैं। ये तो आपने चेंज कर ही दिए। इसके अलावा इनको लिख लीजिए। वाक्य के प्रारंभ में पुरुष का नाम होने पर टैग क्वेश्चन में ही कर देते हैं, वो लिख लो। ही कर देते हैं, सी कर देते हैं, अर्थात नाउन को प्रोनाउन में बदल देते हैं। ठीक है बेटा? इस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। अब मैं इतने इरेज कर देता हूं। इसको इरेज करने के लिए से पहले आप इनको उतारो, फिर आपको नेक्स्ट सेंटेंस देता हूं, आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। He never comes late here। आप देखो बेटा, इसको टैग क्वेश्चन बनाना है तो सब सामने देखेंगे, अभी नोट डाउन नहीं करना है। अब आप इसको समझना है जरा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, इसमें करता ये रहा, आपको करता दिखाई दे रहा है। यस। अब मुझे ये बताओ, ये वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। बताओ कैसे? नेवर मानी कभी नहीं। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि नोट ही आए,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे वाक्य क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। जैसे नेवर आ गया, नथिंग आ गया, नन आ गया, नोबडी आ गया, है ना। तो ऐसे शब्द आते हैं, उनसे वाक्य क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। आप बेटे ये बताओ मुझे, मैंने कहा था टैग क्वेश्चन के अंदर यदि ये नेगेटिव है तो ये कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये बताओ कि इसमें जो साइक्रिया है, साइक्रिया कहीं दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रही है ना। तो क्रिया की फॉर्म देखो बेटा, कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म में क्या है बच्चों, और फर्स्ट फॉर्म होती है ऐसी इस होती है, तो ऐसे इस वाली लगा दो। ऐसे इस वाली साइक्रिया कौन सी है, डज। डू डज का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ क्या लगा देंगे अपन, डज लगा देंगे। अब डज के बाद में नोट लगाएं या नहीं लगाएं, नहीं लगाए ना। साइक्रिया नहीं थी तो क्रिया की फॉर्म देखो, और क्रिया की फॉर्म देख करके अपन साइक्रिया लगा देते हैं। अब इसमें करता क्या है बताओ जरा, ही डज ही, वाक्य बना कि नहीं, क्या बना, ही नेवर कम्स लेट हियर, डज ही क्या वह आता है। तो कहने का मतलब वाक्य को उतार लीजिए, नोट डाउन करो, नीचे नियम भी लिख दो। नोट जब वाक्य में सहायक क्रिया न हो तो, वाक्य में सहायक क्रिया न हो तो हम उसमें क्रिया की फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं, फॉर्म देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो साइक्रिया क्या लगाएंगे, डू डज, डू या डज। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो साइक्रिया कौन सी लगाएंगे बच्चों, डिड लगाएंगे। समझ गए, इस तरीके से। तो ये क्रिया की फॉर्म देखते हैं। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल मैं जो बताऊंगा कि ऐसे जैसे आपने नेवर शब्द देखा यहाँ पर और नेवर से नेगेटिव बन गया, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे वाक्य नेगेटिव बन जाता है, उसको मैं अभी बताता हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद में ये लिखना है। हाँ जी, आप मैंने बताए थे आपको कि नेगेटिव कैसे बनता है, वाक्य के अंदर क्या क्या शब्द आने चाहिए, वो थोड़ा सा नोट डाउन कर लें अभी। और मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, उनको और लिख लें साथ में लीजिए। जैसे कौन कौन से शब्द है जिनसे वाक्य नेगेटिव बन जाता है। यदि वाक्य में नेवर, नो यूज आ गया, नो आ गया, नथिंग आ गया, नथिंग, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, लिटिल, फ्यू, लिटिल आ गया, फ्यू आ गया। और इस तरीके से बस ये शब्द लिख लो। नेवर है, नो यूज, नो, नथिंग, नन और लिख लो, नन, नो बॉडी, शब्द हो तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अतः उसको कैसा वाक्य मानना चाहिए, नेगेटिव मानना चाहिए। कर लो नोट डाउन। इसमें तो क्या हुआ, यदि वाक्य में नेवर, नो यूज, नो, नथिंग, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, एक सेल्डम और कर दो बेटा, सेल्डम, हार्डली, लिटिल, फ्यू, नन, नोबडी शब्द हो तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। अर्थात ये कौन से वाले वाक्य में मिलेंगे, छोटे वाले, बड़े वाले में मिलेंगे। और छोटे वाले वाक्य के अंदर जो टैग क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इनसे तो नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये शब्द है तो नेगेटिव बन जाएगा। और इधर अपन को क्या बनाना है भैया,
पॉजिटिव बनाना है। अब शेष है इसके आगे जो अभी बताते हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो। क्या करता एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी हो तो टैग क्वेश्चन में दे मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? दे मानते हैं। अब बेटे यहाँ पर देखो एवरीवन है, एवरीवन करता है तो अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर? दे। एवरीबॉडी है तो भी क्या मान लिया? दे। समवन है तो क्या मान लिया? दे। समबॉडी है तो दे। इस तरीके से अपन दे कर्ता मान लेते हैं। अब ये देखो बेटे, इसके पहले कर्ता से पहले अपन को साइकिलें लगानी पड़ती है। साइकिलें बेटे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस है, तो साइकिलें क्या लगाते हैं बेटे? डू डज। कौन सी लगेगी? डू डज लगेगी। अब ये बताओ बेटा, डू डज तो लगेगी, लेकिन दे के साथ में क्या लगेगा? डू, और डू लगेगा। और इसमें अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बना देंगे? इसको नेगेटिव बना देंगे। तो क्या वाक्य बन जाएगा? डोंट दे। इसी तरीके से यहाँ पर साइकिल वाज वर दिखाई दे रही है। वाज वर है तो करता क्या है अपना? दे। दे के साथ में क्या लगेगा? वाज लगेगा, वर लगेगा। वर के साथ में क्या लगा दिया अपन ने? नोट। नोट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ नोट नहीं था। आगे देखो बेटा, इसमें साइकिल दिखाई दे रही है आपको, हैज हैव। हैज हैव है तो दे के साथ में क्या लगेगा? हैव। इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो इसमें क्या लगा देंगे अपन? नोट लगा देंगे। हैव नोट दे हो जाएगा। इसमें साइकिल है इज़ेमार है तो दे के साथ में क्या लगेगा? आर। इसमें नोट है या नहीं है? नहीं है तो इसमें क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। इसके बाद में इसमें भी देखो बेटा, साइकिल है इज़ेमार में से क्या लगा दिया अपन ने? एक लगा दिया। अब इसमें नोट है या नहीं है? नोट तो इसमें है तो इसमें नहीं लगाना है। ठीक है। इसी तरीके से इस वाक्य में देखो, क्रिया की कौन सी फॉर्म थी बेटा? सेकंड फॉर्म थी। और सेकंड फॉर्म है तो इसमें क्या लगा देंगे? साइकिल है बेटा डिड लगा देंगे। और डिड के बाद में देखो इसमें पॉजिटिव है तो इसको क्या बना दिया अपन ने? नेगेटिव बना दिया। इसी तरीके से इस वाक्य को देखो, इसमें अपन ने करता क्या मान लिया? दे। अब साइकिल देखेंगे, साइकिल इसमें नहीं है, क्रिया की फॉर्म देखेंगे। कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है। फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है तो डू डज लगेगा। दे के साथ में क्या लगेगा? डू। और इसमें नोट नहीं था इसलिए अपन ने यहाँ नोट लगा दिया। इसमें देखिए, इसमें अपन साइकिल देखेंगे, साइकिल है नहीं तो क्रिया की फॉर्म देखेंगे। कौन सी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रहा है? ऐसे ही है। साइकिल कौन से लगेगी? डू डज। डू डज में से क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि यहाँ पर करता क्या था? दे। दे है तो क्या लगेगा? डू। डू के आगे क्या लगा दिया अपन ने? यहाँ पर नोट नहीं था इसलिए अपन ने यहाँ पर नोट लगा दिया। अब इनको सबको नोट डाउन कर लें ताकि आगे का रूल लिखाएं। देखिए, अब आगे वाक्य प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट नियम, उसमें लिखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का नियम है, यदि वाक्य इंपरेटिव हो तो टैग क्वेश्चन में will you लिख देते हैं। अगर करता वो वाक्य इंपरेटिव हो। अब इंपरेटिव के आपको पहचान ही बता रखी है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के आपको पहचान मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में दी थी। आप देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या फिर लेट से शुरू होगा, या फिर प्लीज से शुरू होगा, या फिर काइंडली से शुरू होगा, या फिर वी आर डोंट से शुरू होगा। कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनको बनाते समय अपन को क्या करना पड़ेगा? टैग में विल यू लगाना पड़ेगा। जैसे ओपन द डोर,
दरवाजा खोलो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो हमको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अरे फर्स्ट फॉर्म है तो बिल्कुल विल यू लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विल यू कर देंगे। जैसे कट द ट्री, पेड़ को काटो, अब इसमें आप बनाओ क्या पड़ेगा, विल यू, विल यू। नोट डाउन कर लो। अब ये सेंटेंस आपके हैं। अब ऐसे अगर सेंटेंस आ जाते हैं आपके तो इंपरेटिव सेंटेंस है आगे। जैसे प्लीज है बेटा, क्या है ये, प्लीज। प्लीज से वाक्य चालू है तो बताओ इंपरेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? इंपरेटिव। इंपरेटिव बन गया ना पहले वाला तो, और आगे टैग क्वेश्चन बनाना है। अब इंपरेटिव है तो मैंने कहा, क्या कहा था कि इंपरेटिव हो तो टैग क्वेश्चन में क्या लगाते हैं बताओ, विल यू। ये यहाँ क्या कर देंगे, विल यू करेंगे या कुछ और करेंगे, विल यू। अब बेटे दो ऑप्शन है आपके पास, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो आप सोचो विल यू कर दें, अगर आपने इसको वांट यू कर दिया तो भी सही है। विल को वांट में चेंज करते हैं ना, विल में नोट जोड़ेंगे तो वांट भी तो बनता है, वांट यू। ये दोनों ही सही है आपके, चाहे तो ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है। अब लेट वाला वाक्य, इसमें भी विल यू करेंगे, केवल लेट होना चाहिए शुरू में, लेट, ऐसा नहीं कि लेट सो, केवल लेट होना चाहिए। लेट है तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, विल यू, विल यू। आप देखो ये नेगेटिव है या नहीं है, यस या नो? नो नेगेटिव नहीं है तो इसको नेगेटिव बना सकते हो, वांट यू भी कर सकते हो आप, दोनों ही सही है। क्लियर है? इसमें भी लाइट से चालू है, देख लो लाइट से चालू है तो क्या करेंगे यहाँ पर, विल यू या वांट यू। क्लियर है ना? विल यू भी कर सकते हो, वांट यू भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। लाइट से चालू है ना, देखो है कि नहीं, लाइट से चालू है तो इसमें क्या करेंगे, विल यू या वांट यू। आप तो ये ध्यान रखो, अगर यहाँ नोट आता है तो फिर विल यू करना पड़ेगा, और यहाँ नोट नहीं है तो आप विल यू भी कर सकते हैं, वांट यू भी कर सकते। ठीक है। अब इधर देखो वाक्य किससे प्रारंभ है बताओ, लेट से। अब देखो लेट नहीं है, किससे आ गया, लेट। अब भैया विल यू नहीं करेंगे अपन, अगर वांट यू से वाक्य प्रारंभ होता है विल यू नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, शैल, शैल बी। क्या करेंगे, शैल बी। क्या करेंगे, लिख लो इसको, क्या करेंगे, शैल बी, और इसको भी क्या करेंगे, शैल बी। कर लो नोट डाउन बेटा, होगा, लिख लिया होगा सभी ने। आप देखो नीचे नोट लगा करके लिख सकते हो, नोट यदि वाक्य का कर्ता लेट्स हो तो टैग क्वेश्चन में शैल भी कर देते हैं, शैल भी कर देते हैं। इसके नीचे ही एक नियम और लिख लो आप, यहां लिखा देता हूं, यदि वाक्य का कर्ता ए लिटिल FU हो तो टैग क्वेश्चन में दे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दे मान लेते हैं। ठीक है। अब इनको क्या करो आप, नोट डाउन कर लें। देखिए ये वाक्य आपका, he has a little money।
अब देखो ए लिटिल मनी है, ए लिटिल है यहाँ पर, और क्या होता है यहाँ पर अगर लिटिल होता तो ये वाक्य नेगेटिव होता कि नहीं होता? होता ना बेटा। अगर इससे पहले आर्टिकल ये लग जाता है तो फिर वो नेगेटिव नहीं होता है, कहीं तुम इसको नेगेटिव मान लो, नहीं। अगर लिटिल होता तो ये वाक्य नेगेटिव कहलाता, लेकिन लिटिल नहीं है, यहाँ पर क्या है? ए लिटिल। तो वाक्य कौन सा हो गया? पॉजिटिव। तो इधर वाले को क्या बनाना है अपन को? नेगेटिव। अब साइकिल बताओ कौन सी है? हैज है, हैज है। अब करता क्या है आपका? देखो ही। अब बेटा इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? हैजंट कर देंगे। क्लियर है? चलो ए फ्यू, अगर फ्यू होता तो ये नेगेटिव हो जाता, इसमें ए फ्यू है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। अब बताओ ए फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, कुछ विद्यार्थी फेल हो गए। मैंने कहा था कि वाक्य करता ए लिटिल आ जाए या ए फ्यू आ जाए तो टैग क्वेश्चन में क्या मानते हैं? बताओ क्या मानते हैं? दे। यहाँ क्या मानना पड़ेगा? दे। यहाँ तो करता ही था तो ये मान लिया, लेकिन यहाँ करता ए फ्यू आ गया। देखो ए फ्यू और फिर उसके आगे स्टूडेंट्स बहुवचन शब्द आ गया, कुछ विद्यार्थी, तो करता क्या मानना पड़ा अपन को? दे। दे मान लिया। अब साइकिल दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म में तो क्या लगेगा बताओ? डिड। डिड में। इसमें नोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। वैसे देखो ए फ्यू पीपुल, अब इसमें बहुवचन मानना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? दे। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। अगर ये नहीं होता तो नेगेटिव होता, तो क्या लिखेंगे बेटा? साइकिल देखो कौन सी है? वाज वर। तो क्या आएगी बच्चों? वर नॉट दे। चलो बताओ, इसको बताओ कौन बताएगा? ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। अच्छा करता ये रहा, साइकिल ये रही। साइकिल नहीं है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म देखो, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये से साइकिल कौन से लगेगी? डूडस। डूडस। तो क्या लगेगा इसमें? डजंट। और करता क्या है? ही। क्लियर है ना? डजंट ही। अब एक नियम और है, उसको और लिख लीजिए ताकि आपके कंप्लीट हो जाए। वो नियम और है, एक लास्ट एंड फाइनल नियम है आपका, उसको और लिख लीजिए। वो है आपका, लिखो बेटे, यदि वाक्य में सहायक क्रिया यूज्ड टू हो तो उसे डिडंट, या तो इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करो, नहीं तो किसमें चेंज करेंगे? डिडंट में। डिडंट में बदल देते हैं, बदल देते हैं। कहने का मतलब आजकल इसी का प्रचलन ज्यादा है, इसी में चेंज करते हैं। जैसे मैंने वाक्य दिया, सी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब ये ऐसे आपको वाक्य दे दिया, आई यूज्ड टू राइट ए लेटर इन चाइल्डहुड। ये लो, इस तरीके के वाक्य आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूज्ड टू को किसमें चेंज करना है? डिडंट दे में, डिडंट में करना है, दे में नहीं, डिडंट में। या यूज्ड नॉट तो यूजेंट कर देंगे, तो डिडंट कर देंगे इसको, और डिडंट के बाद में करता क्या है आपका? सी। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन? सी। इसमें देखो बेटा, यूज टू को डिडंट में चेंज करो बेटा, डिडंट, ठीक है। और आई का क्या लिखेंगे बच्चों? आई लिख देंगे। इस तरीके से वाक्य क्या कर देंगे अपन? लिख देते हैं। ये आपके टैग क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट।